मुझ में है तू, मुझ में है तू। यस, आप अभी उसकी बड़ी सामत को अपनी जिंदगी में देखने जा रहे हो, इसलिए अपने मन को पिता की ओर लगाते हुए पकड़ो, पकड़ो, मुझ में है तू, मुझ में है तू। आज के वचन के लिए प्रार्थना करो। इसी वक्त परमेश्वर से मांगो जो मेरे मुख से परमेश्वर आपको वचन देने वाला है, ताकि वो आपको अच्छे से समझ आए, वो वचन आपकी जिंदगियों में कार्य करे, वो वचन आपकी जिंदगी में फल लाए। बोलो धन्यवाद परमेश्वर। खुदाबंद मैं तेरा दास हूँ, एक एक का मन खोल चुके हो, मन की आंखें खोल चुके हो, इन्हें आत्मिक बुद्धि दे चुके परमेश्वर। जो कुछ आप मेरे मुंह से बोलो खुदा, निश्चय इसकी इन्हें समझ आए और इन्हें फल मिले यीशु मसीह के नाम से। और सुनो टीम, ये बीच में जो लोग खड़े हैं, वाई व्हाट दिस, ये क्यों खड़े हैं ऐसे, पीछे क्या कर रहे हैं? अगर इनको इतनी भी नहीं बुद्धि कि इस समय हमने वह वर्ड सुनना है, टीम को भी नहीं पता, ये वॉलंटियर्स को भी नहीं पता, तो ये क्या लोग हैं? कितने अजीब लग रहे, कीड़ियों की तरह। वो देखो रास्ते में भी, अरे लाइव चल रहा है, लाइव में ये बोलना मेरे लिए अच्छा नहीं है। अब मैं क्या करूं फिर? मैनेजमेंट टीम कहाँ है? ये देखो पीछे क्या हो रहा है। ये लोग मेला देखने आए हैं या परमेश्वर का वर्ड सुनने आए? पहले ये बता दो मुझे। उसकी वैल्यू का पता है इनको कुछ? क्या हमारे जो लोग हैं, टीम है, वॉलंटियर है, वो एक चीज इनके अंदर बना रहे हैं? परमेश्वर आप सबको बरकत दे। तो अभी हम लोग आज, हम जानते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, ठीक है? आज के दिन खुदावंद ने मुझे पृथ्वी पर पैदा किया, ठीक है? आज के दिन तो इसीलिए मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं अपना बर्थडे, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, वो है मेरे पिता का काम। तो इसलिए मेरा काम क्या है? आपकी रूहें बचाना। तो जब आप लोग बचाए गए हो, आप परमेश्वर की कलीसिया हो, ठीक है? तो आप परमेश्वर की कलीसिया, तो मैं सारे काम पिता परमेश्वर और आप लोगों के साथ ही करता हूं। हालेलुया। मैं कहीं भी अपना बर्थडे किसी रेस्टोरेंट में नहीं मनाता, कहीं भी नहीं करता। हर साल इधर ही प्रभु के घर में ही आप लोगों के साथ मनाता हूं, क्योंकि अब आप बस आप मेरे हो, ठीक है? और मैं आपका हूं। हम रियल रिलेटिव्स हैं। अब क्या है? हम लोग रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों ने इस बात को पकड़ना है, सीखना है। ये ना कोई ना ये मैसेज दो उसको, हमारी टीम को। ये बड़ा इस सिस्टम गंदा लग रहा मुझे। हाँ, तो अभी है ना, जैसे हाँ, तो अभी जैसे आपने सुन लिया, समझ लिया ना कि जब मेरे बच्चों की शादी होगी ना, वो भी, उसमें भी आप लोग ही होंगे सारी। हालेलुया। सब लोग आप और हम मिलकर करेंगे जो भी करना है। मुझे संसार में कुछ भी नहीं करना, और आपने भी ऐसा ही बनना है। बहुत सारे लोग नए नए प्रभु में आते हैं, इधर सिर्फ परमेश्वर से काम लेने के लिए आते हैं, लेकिन अपने कार व्यवहार सारे शारीरिक करते हैं संसार में।
वो दर्जा नहीं देते परमेश्वर को। परमेश्वर के साथ सारी बातों को टोटली जो कुछ करना है वो परमेश्वर के साथ करें, ठीक है। तो अभी आज का मेरा वचन है जन्म के ऊपर। हालेलुया, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि इंसान को परमेश्वर ने जन्म दिया, पृथ्वी के ऊपर पैदा किया ना इंसान को। किसको? इंसान को पैदा किया। क्यों पैदा किया, है ना? ये समझना बड़ा जरूरी है हम सबको, क्योंकि आज हम सभी पैदा हुए, कोई ना कोई तारीख है आपके बर्थडे की। जैसे मेरी 5 अगस्त, लेकिन हमने आज आपके साथ सेलिब्रेट किया। लेकिन सवाल है कि पृथ्वी के ऊपर इंसान पैदा हुआ है, तो परमेश्वर ने उससे क्यों पैदा किया इंसान को? अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो अलग अलग आंसर आ जाएंगे। कोई कहेगा अपनी भक्ति करने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए, कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे आंसर आ जाएंगे, है ना। लेकिन आप लोग इधर ध्यान दो अच्छा वाला। देखो बहुत सारे लोग, है ना, जैसे बहुत पढ़ लिख कर, कुछ बहुत तैयारी कर कर, जैसे प्लेयर बनना या डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, बहुत मेहनत करके एक बड़े नामी व्यक्ति बन जाएंगे ना। इस दुनिया में उनका क्या बन जाएगा? नाम बन जाएगा, ठीक है। शारीरिक मेहनत करके, और परमेश्वर मना भी नहीं करता उसको ऐसी मेहनत करने से, ठीक है। लेकिन क्या वो मेहनत करके इतना बड़ा मनुष्य बनने के बाद अगर वो परमेश्वर के साथ नहीं है, अगर वो परमेश्वर की इच्छा नहीं जानता कि परमेश्वर ने मुझे क्यों पैदा किया है, तो क्या परमेश्वर के सामने ऐसे इंसान की वैल्यू है? अब बताओ मुझे, क्या ऐसे इंसान की कोई वैल्यू है परमेश्वर के सामने? हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? देखो बहुत सारे लोग, आप जानते हो जब 25 दिसंबर होता है बहुत लोग आते हैं, पता है ना आपको क्यों आते हैं? उनके लिए 25 दिसंबर प्रभु के लोगों के लिए एक फेस्टिवल है, एक खास दिन है। तो वो सोचते हैं हाँ इसमें जाना है, इसलिए 25 दिसंबर को बहुत गैदरिंग होती है, ठीक है। लेकिन ये असल जीवन नहीं है, ऐसा मन असल जीवन नहीं है। आप लोगों को यही समझना है आज कि परमेश्वर ने मुझे पैदा किया, जन्म दिया, पृथ्वी के ऊपर सांस दिया, ये शरीर दिया, तो इसलिए दिया कि हम जो वो चाहता है हम वो करें, है ना। जैसे एक माता पिता होता है, अगर माता पिता जो अपने बच्चों को कह रहा है वो नहीं करते, तो माता पिता क्या होता है? दुखी होता है या नहीं होता है ना, कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मान रहे। ऐसे ही दुनिया के मालिक ने हमें जिस बात के लिए बनाया है, जिस कार्य के लिए बनाया है, बहुत सारे लोग उसे समझ नहीं पाते अच्छे से कि परमेश्वर ने हमें क्यों पैदा किया, क्यों बनाया, क्यों सांस दी, है ना। ये सारी चीजें हमें बाइबल से अच्छे से पता चलती है। पृथ्वी पर क्या हो रहा है, क्यों गड़बड़ है, क्यों इंसान ऐसा है। क्योंकि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था तो ऐसा नहीं बनाया था। जैसे दुनिया में कोई भी चीज है जो परमेश्वर ने बनाई है, जैसे मान लो सूरज को बनाया, तो सूरज को रोशनी के लिए बनाया ना। तो आज तक सूरज रोशनी देता है या कुछ गड़बड़ करता है ना। वो तो एक ऐसी चीज बनाई है जो वो अपना काम कर रही है ना। पेड़ों को बनाया, फ्रूट्स के पेड़ों को बनाया, जानवरों को बनाया, पहाड़ों को बनाया, हवा को बनाया, हर चीज, बादल, बारिश, हर चीज अपना अपना काम कर रही है जैसा उनको बनाया गया है। लेकिन इंसान को जैसा बनाया था, बाइबल कहती वो बिगड़ गया, वो बिगड़ गया पृथ्वी के ऊपर, जिसकी वजह से आज इंसान की जो सोच है, जो मन है, जो ध्यान है,
वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, वो उसके अंदर अभी अभिलाषाएं काम कर रही है। अभी वो चाहता है ना, इस दुनिया की चीजें मुझे मिले, बहुत सारी, कैसे भी मिले, कुछ भी करना पड़े, है ना, ऐसी चीजों की दौड़ में लगा हुआ है। लेकिन याद रखना, वो चीजें तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। एक दिन वो चीजें तुम्हारा साथ नहीं देंगी, वो तुम्हें बचा नहीं पाएंगी, ना मौत से, ना हालात से, ना एक्सीडेंट से, ना बीमारियों से। तो इसका मतलब मनुष्य फिर भी उन चीजों के पीछे दौड़ रहा है क्योंकि बिगड़ा हुआ है। उसकी सोच जो है वो उसकी समझ से बाहर जा चुकी है। उसका अपना मन अपने वश में नहीं है। आज देख, आप अच्छे से सुन रहे हो ना, तो ये अपने आप से भी आप फील कर सकते हो ना। आज मनुष्य झूठ बोल रहा है छोटी छोटी चीजों के लिए, अपने लालच के लिए, कुछ भी करने के लिए, इस संसार की चीजें। लेकिन परमेश्वर ने हमें कहा था, परमेश्वर ने हमें यह कहा था कि तुम किसी भी चीज, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन चीजों की क्या जरूरत है, आवश्यकता है। जो तुम्हें पृथ्वी पर पैदा किया, तो वो जानता है तुम्हें क्या क्या चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। हालेलुया। किस चीज की? उसके राज्य और उसकी राइचियसनेस, धार्मिकता की खोज करो, तो जो चीजें तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे पीछे आएंगी। ये कितना बढ़िया विषय है कि अगर हम चीजों के पीछे दौड़ेंगे तो एक दिन चीजें हमारा साथ नहीं देगी और हम नष्ट हो जाएंगे। अगर हम परमेश्वर के पीछे चलें, चीजें भी आ जाएगी और हमारी प्रोटेक्शन भी होगी, हमारा नाश भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, सबसे ये जरूरी है। हालेलुया। अगर हम बाइबल के अंदर देखें, 3 ऐसे जन्म जिनका जन्म होने से पहले स्वर्गदूत उस जन्म के बारे में बताने आए। आप जानते हो बाइबल में ऐसे 3 लोग कौन है? पता है आपको? बाइबल के अंदर 3 लोग, ऐसे लोग जिनका जन्म होने से पहले स्वर्गदूत आकर उसके जन्म के बारे में बताते हैं। 3 ऐसे लोग। नंबर 1 यीशु, नंबर 2 यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और नंबर 3 शमसून। ठीक है, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं यूहन्ना के बारे में लूका की बुक से। ठीक है, मैं इसके बाद आप लोगों को इस पर एक कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बेटर होंगे। ठीक है, अगर हम लूका 1 अध्याय पढ़ें, ठीक है, तो यहां पर एक बड़ी बात अच्छी लिखी है। क्या लिखा है ये देखो, 1:14 में ऐसे लिखा, इससे पहले स्वर्गदूत जकरिया को दर्शन देता है, कई बातें होती है, लेकिन मैं सिर्फ 14 से पढ़ता हूं। स्वर्गदूत उससे कैसे बातें कर रहा है। जब उसकी पत्नी बांझ थी, वे दोनों बूढ़े हो चुके थे। ठीक है, और उसने कहा, तेरी पत्नी के पुत्र होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। सोचो, क्या रखना उसका नाम? स्वर्गदूत आकर बांझ औरत को, जो बूढ़े हो चुके थे, ये गुड न्यूज देता है कि तेरी पत्नी अब पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। 14 में लिखा, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वाले धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। आमीन, हालेलुया।
तो यहां पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो दुनिया का मालिक है वो कौन है। वो एक पवित्र 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 महापवित्र परमेश्वर है, जिसको बुराई से पाप से घृणा है। ठीक है, परमेश्वर ऐसा है, वो महापवित्र परमेश्वर है। ठीक है, और है ना, जैसे कोई बंदा सिगरेट नहीं पीता ना, कोई बंदा शराब नहीं पीता, नशा नहीं करता, जब से पैदा 50 साल का हो गया है, लेकिन उसने कभी नशा नहीं किया। उसके सामने नशा पियोगे तो उसको कैसा लगेगा? उसके सामने अगर कोई सिगरेट पिएगा तो कैसा लगेगा? उसको बुरा लगेगा ना, क्योंकि उसको वो आदत नहीं है, उसको बड़ा अजीब लगेगा। मैं ये एक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन जो पवित्र परमेश्वर है, ठीक है, उसी ने दुनिया को रचा है, हम उसके बनाए हुए लोग हैं। लेकिन यहां पर जो यूहन्ना का जन्म की बात हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि परमेश्वर उसके जन्म की बात कर रहा है, कैसे वो माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और कैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाएगा, और वो इजरायलियों में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की ओर फेरेगा। एलिया का आत्मा और सामर्थ्य में होकर आगे आगे चलेगा, और लिखिए आज्ञा नाम मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाएगा। अब हिस्सा क्या है, अगर परमेश्वर ने यूहन्ना का जन्म स्वर्गदूत के द्वारा एक बांझ, क्योंकि ये दोनों लोग कौन थे? जकरिया और उसकी पत्नी। ठीक है, ये जो दोनों थे, ये बहुत ही दिल के अच्छे थे, चाहे इनके बेबी नहीं था, ठीक है, फिर भी ये परमेश्वर को कंप्लेन नहीं करते, फिर भी ये कुड़कुड़ नहीं करते थे। आज तो हमारा कोई काम ना हो, हम रोने लग जाते हैं, मन खराब करते हैं, हम पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, ये जो दोनों बूढ़े होने के बावजूद भी, पत्नी का नाम इलीबिशा और पति का नाम जकरिया, ये पवित्र भवन में सेवा कर रहे हैं। बूढ़े भी हो गए तब भी सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ जी रहे हैं। वो जानते हैं परमेश्वर कौन है, लेकिन परमेश्वर ने उनकी वफादारी देखी, स्ट्रॉन्ग मन देखा, जिसकी वजह से परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने अपने प्लान को स्वर्गदूत के द्वारा उन पर जाहिर किया कि जो अब आपको पुत्र होगा, और वो पुत्र के द्वारा मैं क्या करूंगा, वो पुत्र क्या होगा आपका, ना। अब ये वचन से हमें समझ आ रही है, परमेश्वर चाहता है, जैसे आप लोग सारे आज आए हो इधर, ठीक है, आज बर्थडे है, इसके बारे में थोड़ा सा अनाउंस किया, तो इसलिए आप लोग इतने ज्यादा आ गए, क्योंकि बोला गया था ले हैंड होगा। लेकिन ये आपका शरीर है, अब शरीर से ये बात सुनकर आ गए, लेकिन आपको हर बार आना चाहिए, हर संडे, हफ्ते में एक दिन खुदा को देना चाहिए, फिर देखना आपकी जिंदगी कैसे होगी। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी को बेस्ट बनाना चाहते हो, तो फिर तुम्हें कानून में रहना पड़ेगा। जब तुम्हें कोई ऐसे एक प्रोग्राम की बात आए, फिर तुम पहुंचो अगले दिनों में पता नहीं कहां, तो ये फिर आपके लिए बेटर नहीं है। फिर हम शरीर में हैं। परमेश्वर यहां जो बात कर रहा है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है जो आज्ञा नहीं मानते उनको यूहन्ना धर्मियों की समझ पर लाए। हालेलुया। धर्मी लोग कौन होते हैं? जो परमेश्वर का वचन पूरा करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं। हमें परमेश्वर ने पैदा ही इसलिए किया था ताकि हम परमेश्वर को जाने, और जो वो चाहता है हम वो करें, उसकी इच्छा में चले। इसलिए हमें पैदा किया था परमेश्वर ने। लेकिन यहां पर एक पॉइंट है हमारे लिए, वो पॉइंट ये था कि परमेश्वर धर्मियों की समझ पर लाना चाहता है, जो आज्ञा नहीं मान रहे, जो आज्ञा में आगे पीछे हैं। आप जानते हो, जब हम
ये ध्यान नहीं देंगे कि परमेश्वर क्या हमसे चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, वचन क्या है, तुम अपना बड़ा लॉस कराओगे, तुम अपने लाभों को खोओगे। तुम्हारी जो आशीषें रखी है, तुम्हारी जो बरकतें रखी खुदावंद ने, वो एक नियम है, तुम्हें लगातार उस नियम में बनना है। अगर तुम बने नहीं तो तुम्हें वो आशीष मिलेगी नहीं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, कल मैं इधर शाम को आया था, आपने वीडियो देखी ना, उसमें आपको पता चल जाएगा, जिसमें मैं इधर विधवाओं को हम लोग मिलने आए थे, उनका राशन बांटने आए थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक भाई ने अपना बीज बोया, ठीक है, और जिस भाई ने वो बीज बोया वो एक निरंकारी मिशन से जुड़ा हुआ था। पता ना आपको निरंकारी मिशन, कि नहीं पता आपको? वो इधर है भाई, अगर है तो उसको आगे लाओ। जिन्होंने कल 1 लाख रुपया बीज बोया था, चलो कोई नहीं, रहने दो, टाइम लग जाएगा। सुनो तो देखो, तो जब उन्होंने 1 लाख रुपया बीज बोया, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग उससे मिलते तो वो इतना परेशान था, इतना दुखी था, इतने हालात थे उनके घर में। कभी कभी तो रोटी खाने के लिए अच्छे से पैसे नहीं अरेंज होते थे। कम से कम 27-28 लाख, मतलब लगभग 30 लाख का कर्जा था उनके ऊपर। कुछ भी कर रहे थे, काम धंधा, उनका बाग बूग होते ना, ये जैसे नाखों के बाग, अमरूदों के बाग, किसी के होते, लेकिन वो ठेका लेते हैं। हर बार घाटा पड़ रहा है, हर बार घाटा पड़ रहा है, पैसे जेब से जा रहे हैं, ऐसे चक्कर में वो नीचे लग रहे हैं, कर्ज के नीचे आ रहे। लेकिन जब वो इधर आए तो एकदम से कुछ नहीं हुआ उनके लिए। हमने जो सिखाया उसमें वो लग गए, हमने जो ने समझाया उन बातों को वो पकड़ने लगे, ठीक है। अगर वो लोग बने ना रहते तो कैसे कर्जा उतरता, अगर बने ना रहते तो कैसे आज 1 लाख रुपया बीज बोया उन्होंने, और कल बोल रहे थे वो, हमारी इच्छा बहुत जल्दी 5 लाख बीज बोए। हालेलुया। कितने लाख? लेकिन अब सवाल ये है, आपके लिए यहां सीखने वाला पॉइंट क्या है? सीखने वाला पॉइंट ये है कि जब सिचुएशन थी, हालात थे, तब हमने कहा इधर रेगुलर आओ, हफ्ते में एक संगति अटेंड करनी है। वो तो कभी कभी 2 भी कर लेते थे, ठीक है। प्रैक्टिकल करना स्टार्ट किया, ध्यान देना स्टार्ट किया, परमेश्वर का वचन क्या है, कई तरह की प्रॉब्लम, कई तरह के दुष्ट आत्मा के अटैक, लेकिन वो बने रहे, हम सिखाते रहे, तो आज उनका कर्जा उतरा है, इस योग्य बने हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते नहीं कि परमेश्वर के साथ चलना कितना भला है। बहुत सारे लोग शरीर में अपनी बुद्धि लगाते हैं और नेगेटिविटी उनकी बुद्धि को डंप कर देती है। उनका दिल नहीं करता संगति में आने में, कभी आते कभी नहीं आते, कभी प्रार्थना करते हैं कभी नहीं करते, ऐसा करते हैं, ठीक है। ये बड़ा आपका लॉस है, ठीक है ना, सचमुच आपका लॉस है। लेकिन इसीलिए आप लोगों को समझना है, क्योंकि परमेश्वर के पास सब कुछ है। तुम्हें ऐसे सोचना पड़ेगा, जिसने आसमान हमारे लिए बनाया, पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा सूरज बनाया, ठीक है ना, बारिश उसने बनाई, हवा उसने बनाई, ऑक्सीजन उसने बनाई, सारी खाने पीने वाली चीजें उसने बनाई, सारी चीजें जो इंसान यूज करता है, किसने बनाई? परमेश्वर ने बनाई। अब आप लोगों को यह सीखना है कि वो सामर्थ्य है, उसका वचन कहता है आपके लिए सब कुछ है, सब कुछ। कुछ लोगों के जीवन में नेगेटिविटी इस हद तक काम करती है क्योंकि वो लोग उससे मौका दे देते हैं शैतान को, और दुष्ट क्या करता है, उनकी बुद्धि में ऐसा अजीब सा काम करता है जिसकी वजह से वो लोग परमेश्वर के साथ अच्छे से चल नहीं पाते।
तुम्हारे लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। एक ही सोल्यूशन है, परमेश्वर के साथ अच्छे से चलना। चाहे तुम आज से मन बनाओ, चाहे 2 साल या 4 साल बनाओ, चलना तो पड़ेगा। यही नियम है, यही कानून है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही सबको? हम एक और वचन पढ़ते हैं। ये वचन मिलेगा हमें न्यायों की पुस्तक में, ठीक है? तो इसके लिए हम न्यायों की पुस्तक में जाएंगे। ये 13 अध्याय है। ये समसून के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। किसके बारे में? समसून, ठीक है? समसून जो है, तो ये इसका भी जो जन्म है समसून का, वो भी एक बड़ा पावरफुल विषय है। मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा पढ़ूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। 13 की 1 से लिखा, इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सूरावासी मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन। स्त्री को यहोवा ने कहा, यहोवा के दूत ने दर्शन से कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह, ना तो दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर शुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नजीर रहेगा और इजरायलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। हालेलुया। अगर तुम इसके बारे में पढ़ो पूरा, तो ये कौन था? बहुत ही ब्लेस इंसान, ठीक है? परमेश्वर ने इसके जन्म को कैसे स्वर्ग से पहले से ठहराया ना, कैसे इसके लिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उन्हें कहा उसकी मां को ये चीजें नहीं खाना, अशुद्ध चीजें नहीं खाना, ये नहीं पीना, क्योंकि वो यहोवा का नजीर होगा, उसके सिर पर शुरा नहीं चलना चाहिए, वो मां के गर्भ से ही पवित्र आत्मा और सामर्थ से परिपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको देखें पूरा इसका जीवन, तो ये कितने वर्ष तक परमेश्वर के लोगों का, इजरायलियों का न्याय करने लगा। इसके अंदर इतनी ताकत काम करती थी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, ना तो इसे कोई पकड़ सकता था, ना इसे कोई मार सकता था। इसने तो फिलिस्तियों की सेना को एक गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार दिया। कितने लोगों को? वो गलत लोग थे, पापी लोग थे, ठीक है? इसका कोई भी सामना नहीं कर पाता था। इतना ब्लेस था और परमेश्वर इसके साथ था और परमेश्वर ने इसे नियुक्त किया था। लेकिन जब तुम आगे जाकर पढ़ोगे, इतनी महासामर्थ इसके अंदर काम करती थी। लेकिन महासामर्थ तो इसके अंदर काम करती थी, लेकिन इसका अगुआ कोई नहीं था। इसको लगातार कोई टीच करने वाला नहीं था। ये खुदा के आत्मा के द्वारा जो इसको समझ आता था करता था। जब अच्छी चीजें करता था तो आत्मा काम करता था। इसलिए हमारे ऊपर एक अगुआ चाहिए। जैसे अगर आपका दिल इस बात में लग गया कि ये मेरा अगुआ है, जो ये बोल रहे हैं परमेश्वर की ओर से बोल रहे मैंने करना है, फिर तो तुम धोखा नहीं खाओगे। क्या नहीं खाओगे? लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगुए के मुंह से वचन सुनते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ लोग मानते ही नहीं, बस आए बैठे चले गए,
तो तुम अपना लॉस कर रहे हो। फिर क्या होता है, ओ मैं तो साल हो गया जाते, मैं तो 2 साल हो गया जाते, मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। फिर शैतान क्या करता, कभी इधर ले जाता है कभी उधर ले जाता है, फिर सारी उम्र भटकाता रहता है और तुम्हारा बहुत सारा लॉस करता है। लेकिन इसका अगुआ नहीं था जो इसको टीच करे। उसके बाद हुआ क्या, इसने ना पाप किया, व्यभिचार किया। इसने उन लड़कियों से, या जो वो क्या होती वैश्या के साथ भी सोया, और इसने उन लड़कियों के साथ शादी की जो श्रापित लोग थे, जो परमेश्वर के सामने श्रापित थे। इसने अपनी बुद्धि लगाई, क्योंकि इसको कोई सही से टीच करने वाला नहीं था और अपने मन से चलने वाला था। इतना पावरफुल तरीके से खुदा का स्वर्गदूत आकर इसके जन्म की भविष्यवाणी करता है। स्वर्ग से ये ब्लेस्ड इंसान है, लेकिन आखिरकार इसकी आंखें निकाल कर फिलिस्ती लोग इसे मार देते हैं। ऐसा क्यों होता है इसके साथ? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो एक जीवन परमेश्वर ने दिया, हमें पूरी रीति से किसके साथ जीना है? हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। किसके साथ जीना है? लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग फिर बुद्धि लगाते हैं, फिर आगे पीछे होते हैं, फिर अपना लॉस करते हैं। तुम्हें पता है आज शैतान पृथ्वी पे ऊपर काम कर रहा है काफी तेजी से। वो अपने काम को सोशल मीडिया के थ्रू इतना तेजी से कर रहा है। तुम फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, व्हाट्सएप खोलो, खोलते ही तुम्हें गंदी वीडियो मिलेगी, गंदी बातें मिलेगी। ये शैतान का राज्य है जो सोशल मीडिया के थ्रू परमेश्वर के लोगों को वो श्रापित कर रहा है। और जब लोग इन वीडियोस को देखते हैं, खास करके जेंट्स लोग, लेडीज भी देख सकती है, इससे वो श्रापित होते हैं। उनकी प्रार्थनाएं बंद हो जाती है, उनका मन परमेश्वर से फिर लगता नहीं। वो प्रे में बैठते हैं, प्रे होती नहीं है, संगति में आने का दिल नहीं करता, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में शैतान क्या कर रहा है? काम कर रहा है। उनकी बेस्ट जिंदगी को जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है, उससे वो शैतान क्या कर रहा है? अपनी जुक्ति से उन्हें दूर कर रहा है। हालेलुया। बहुत सारे सेवक भी आज इन चीजों में फंस रहे हैं। मुझे याद है, मैं कई सेवकों को जानता हूं, ठीक है, जो मेरे सामने थे या हमारी मिनिस्ट्री से निकले, ठीक है, तो वो व्यभिचारी थे, गलत चीजें करते थे, लोगों को ठगते थे, झूठ मूठ से पैसे ले लेते थे लोगों से। मेरे समझाने के बावजूद भी नहीं समझते थे। लेकिन जब उनकी कोई कॉलिंग नहीं थी सेवा की, फिर उन्होंने जब सेवा की झूठ मूठ की, फिर उन्होंने कई लोगों को गुमराह किया। अब उनके अंदर भला मन नहीं है, सच्चा मन नहीं है। हालेलुया। मुझे याद है, हमने आज तक कभी भी किसी को गुमराह नहीं किया। हमने कभी भी नहीं चाहा कि हमारे पास दूसरी मिनिस्ट्रियों के लोग आ जाए। परमेश्वर लेकर आ रहा है। कौन लेकर आ रहा है? लेकिन ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए, आप लोगों के सीखने के लिए, कि तुम्हें शैतान गुमराह करना चाहता है किसी के भी द्वारा तुम्हें वो श्रापित करना चाहता है, ताकि तुम रीति रिवाजों में चले जाओ और सही मार्ग से, सही शिक्षा से दूर हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर के जो वायदे हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ रखा है, क्या वो कभी बदल सकता है? आप बताओ मुझे। परमेश्वर का जो कुछ उसने वादा किया है, जो बरकत उसने हर इंसान के लिए रखी है, जो वचन में लिखा है, क्या बाइबल में लिखा है उसको वचन देकर कभी वो बदलेगा? बोलो, क्या परमेश्वर कभी ऐसा है कि अपना वचन देकर बदल जाए? हालेलुया। क्या ऐसा परमेश्वर है? बोलो बोलो, है ऐसा परमेश्वर कोई? मतलब परमेश्वर तो नहीं ऐसा है ना। तो इसलिए तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा,
क्योंकि बाइबल में लिखा है शदान कॉन्टिन्यू, आपको परमेश्वर के लोगों को वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आप लोगों को हमेशा जो परमेश्वर कह रहा है उस बात से आगे पीछे कर रहा है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हो जाते हैं आगे पीछे। नहीं तो हम कितनी गवाहियां सुनते हैं ना लोगों की, सुनते हैं नहीं सुनते। हम कंटिन्यू हर हफ्ते, हर वीरवार, हर संडे नई गवाहियां सुनते हैं या वही पुरानी सुनते हैं? हर बार नहीं सुनते। हर बार कैसे बीमार ठीक होते हैं। आज भी आप सुन रहे हो, एक बहन थी, वो किराए पर रहती थी, उसको 3 मंजिली घर मिला। मिला या नहीं मिला? तो परमेश्वर दे रहा है घर, जॉब, वीजा, आशीष, बरकत, जो हर एक के लिए। लेकिन एक नियम है जिसे तुम्हें कंटिन्यू समझना है, ठीक है? तो अभी मैं बात कर रहा था आज जन्म के ऊपर। किसके ऊपर? बाइबल के अंदर 3 जन्म हुए। एक तो हमारे प्रभु का, स्वर्गदूत पहले आया, और 2 दूसरे इंसानों का। उसके बीच में मैं आपको डिफरेंस समझा रहा था। उनके जन्म का मतलब क्या था? शमसून के जन्म का मतलब क्या था? लेकिन बुद्धि से वो बिगड़ा, अपनी सोच के कारण वो बिगड़ गया। आपका भी जन्म हुआ परमेश्वर से, ताकि आप उसकी इच्छा में चलो। हालेलुया। किसकी इच्छा में चलो? लेकिन आपने बुद्धि लगाई, आपने सोच लगाई, तो क्या होगा फिर? बोलो क्या होगा? आप भी तो आगे पीछे हो जाओगे ना, जैसे शमशून हुआ। और कितने लोग होते रहते हैं। दुख वाली बात है ना ये, ना समझकर इस बात को। एक बात तो ये होगी, और दूसरी बात है, जैसे जो कोई भी अपनी मम्मी डैडी से जन्मा है पूरी पृथ्वी के ऊपर, वो जस्ट एक इंसान है। क्योंकि जन्म की बात हम सीख रहे ना। हालेलुया। मैंने कहा जो कोई भी अपनी मम्मी डैडी से जन्मा है वो जस्ट एक इंसान है। अगर वो लोगों को शिक्षा देता है, धार्मिक बातें सुनाता है, सिखाता है, फिर वो एक गुरु हो सकता है, गुरु बन सकता है, गुरु हो सकता है, लेकिन सतगुरु नहीं। क्या नहीं? क्योंकि दुनिया को पता नहीं सतगुरु का मतलब क्या होता है। सतगुरु का मतलब होता है जो हमें पाप से मुक्त करके परमेश्वर से मिलाए। और वो एक ही है दुनिया में, सतगुरु। सतगुरु का मतलब सच्चा गुरु। सच्चा गुरु का मतलब निष्पाप, जिसके अंदर जरा भी पाप ना हो। मैं मम्मी डैडी से जन्मा, मैं पाप से जन्मा हूं। आप लोग पाप से जन्मे, लेकिन पूरी दुनिया में एक ही है, वो है यीशु, जो पाप से नहीं जन्मा। हालेलुया। इस बात को तुम विश्वास करोगे तो उद्धार पाओगे। अगर नहीं, कुछ लोग आते जरूर हैं इधर, लेकिन इस बात को पूरी रीति से विश्वास नहीं करते, क्योंकि अपने काम लेने के लिए इधर आते हैं। शायद वो कहीं जाते हो अपने धर्म में, कुछ भी वहां उनके काम ना हो, ऐसे काम होने की शिक्षा ही ना वहां हो, तो इसलिए इधर आकर काम लेते हैं। लेकिन जो जीवित है, जो काम कर रहा है, जो आपको जीवन दे रहा है, अरे वही तो परमेश्वर है। हालेलुया। फिर भी मनुष्य अपना मन नहीं फिराते, ठीक है? लेकिन ये बड़ा विषय है आपके लिए। ये विषय है कि यीशु ही है सिर्फ सतगुरु, जिसने पूरे जगत के लिए अपना जीवन दिया, अपना लहू बहाया, क्योंकि यीशु के अंदर पाप नहीं था। उसी की कुर्बानी से सारा संसार पाप से क्या हुआ? मुक्त, ठीक है? लेकिन अब जो कोई उस पर विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा, क्योंकि उद्धार करता सिर्फ वही है। कोई भी इंसान जो मम्मी डैडी से जन्मा है आपको उद्धार नहीं दे सकता, और उस परमेश्वर से आपको नहीं मिला सकता। और बहुत सारे लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते और लगे रहते हैं, यहाँ लगे हैं, इधर तो बस आते हैं अपने काम के लिए, शायद उनका उधर होता नहीं है। लेकिन ये बात मैं इसको आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि आज जन्म की बात चल रही है ना, तो इस बात को भी आपने सीखना है। ये जो जन्म है, जैसे मेरा जन्म है, तो मैं भी किसी को
उद्धार नहीं दे सकता। उद्धार करता तो कौन है? यीशु। मैं तो ज्ञान बता सकता हूं, और मेरे ज्ञान बताने से जो विश्वास करेंगे उनका उद्धार होगा। हालेलुया। लेकिन अभी आप लोगों ने सुनो, जब आप परमेश्वर में चल रहे हो तो अपना ध्यान पूरा बनाकर रखना है परमेश्वर में, ठीक है? आप जानते हो ना, पतरस पानी में डूबा था। क्यों? क्योंकि उसने डाउट किया। उसके डाउट करने का मतलब क्या था? सोचने वाली बात है कि पतरस एक मशवारा था, पानी में ही रहता था, पानी के बारे में अच्छे तरीके से जानता था। कब पानी में लहरें उठेगी, तूफान आ जाएगा, उस सिचुएशन देख के बता सकता था। बचपन से लेकर बड़े होने तक यही काम करता था वो। एक्सपर्ट था, मशवारा था वो। लेकिन सुनो ध्यान से, जब उसने यीशु को, अपने गुरु को, प्रभु को पानी के ऊपर चलते देखा, तो वो यीशु की हमेशा कॉपी, जो यीशु करता था वो करने में फटाफट विश्वास करता था कि मैं ये करूंगा, मैं भी ये करूंगा जो प्रभु कह रहा है, ठीक है? बाइबल कहती जैसे यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे तो उसने यीशु मसीह से पूछा, क्या मुझे भी आज्ञा दो ताकि मैं भी पानी पर चलकर आऊं? तो यीशु ने कहा ठीक है, विश्वास करता तो आ। तो वो यीशु मसीह को देख रहा था और उसका ध्यान सारा यीशु मसीह में था, इधर उधर किसी तरफ नहीं था। उसकी सोच समझ सारी यीशु मसीह में लग गई, ठीक है? इसलिए वो पानी पर चल रहा था, ठीक है? और जब पानी पर चल रहा था तो अचानक एक लहर, पानी की एक लहर जोर से आकर उसकी टांगों से टकराई, और जैसे टकराई तो उसने नीचे देखा, और जब नीचे देखा तो उसका एकदम से ध्यान आया, उसको ये सोच आ गई मैं तो मनुष्य हूं, इंसान हूं। उसके दिल में क्या आया? डाउट। और जैसे डाउट आया, छोटा सा डाउट, और उसके छोटे से डाउट ने उसे क्या कर दिया? उसे डुबा दिया पानी में। वो पानी में डूबने लगा, ठीक है? फिर यीशु मसीह को उसने आवाजें दी, बचाओ बचाओ। और यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर फिर ऊपर पानी के खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद उसे कहा तूने क्यों संदेह किया? है ना? यीशु मसीह ने उसके कहा तूने क्यों संदेह किया, ठीक है? अभी जब तुम परमेश्वर के साथ चल रहे हो और जो कुछ तुम सीख रहे हो, इसमें तुम्हें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर ताकतवर है। सुनो, मैं जानता हूं जब हालात होते हैं, बंदा दुखी होता है ना, उसको पूछो जिसके ऊपर हालात होते हैं। जब वो पीड़ा में होता है, किसी को कैंसर है, किसी को और रोग है, किडनीज का रोग है, लीवर का रोग है, मैं जानता हूं एक सिरदर्द भी हो ना बंदे के, वो भी उसका सारा दिन खराब कर देती है। बड़ी मुश्किल होती है सिरदर्द से। लेकिन मैं जानता हूं जब मनुष्य हालात में होता है, क्योंकि मैंने भी अपने शरीर पर हालात देखे, इसीलिए मैं लोगों की सुधि लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है जब मनुष्य हालात में होता है वो बड़ा दुखी होता है, वो बड़ा परेशान होता है, ठीक है? तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं इसीलिए लोगों से अच्छी बात करता हूं, उनकी सुधि लेता हूं, टीम को भी डांटता हूं, लोगों से बात करो, उनसे मिलो। उसका कारण ये, लोग परेशान जब होते हैं ना, उनको अगर हौसला दिया जाए, उससे प्यार से बात किया जाए, तो उनको दिलासा रहता, हाँ हमारा भला होगा। लेकिन मैं जानता हूं हालात में बंदा विश्वास नहीं कर पाता, अच्छे से दुखी होता है वो। लेकिन आप हालात भी है तो उसको अगर आप मन आप कुछ समय इधर बने रहना, आते रहना, वो चला जाएगा। हालेलुया। क्या आ जाएगा? वो हालात
चला जाएगा वो हालात, पक्की बात है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हम सब लोग परमेश्वर में चल रहे हैं, अब हमने परमेश्वर को जान लिया है, उस पवित्र परमेश्वर को जिसने आप लोगों को अंधकार में से निकालकर कहां लेकर आया परमेश्वर, अपनी ज्योति में। हालेलुया। परमेश्वर आपको कहां लेकर आया है? अपनी ज्योति में लेकर आया है ना। कहां लेकर आया बोलो? अब आप उसकी ज्योति में हो, ठीक है। तो जब आप उसकी ज्योति में हो तो अभी ये विषय आपको समझना होगा, वो क्या चाहता है हमसे, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने ये प्रार्थना करते समय आत्मा में फील किया, चाहे बिलीवर हो चाहे शारीरिक लोग हो, ठीक है। इस दुनिया में ऐसा सिस्टम हो गया है कि 70% लोग, लेडीज अपने पति को अच्छे से लाइक नहीं करती और पति अपनी पत्नी को अच्छे से लाइक नहीं करती। 70% ऐसे लोग हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं या सत्य बोल रहा हूं? बोलो बोलो, सत्य बोल रहा हूं ना? सच्ची ऐसा हो रहा है। चाहे बिलीवर हो, जो नॉन बिलीवर उनका तो और भी बुरा हाल होगा, ठीक है। लेकिन याद रखना, ऐसा क्यों हो रहा है? ये अभी भी शरीर का जीवन है, अभी भी हमारा शरीर के जीवन काम कर रहा है और इसका बड़ा नुकसान है, इसका बड़ा लॉस है, ठीक है। लेकिन हमें इसके लिए प्रार्थना करनी है, ध्यान देना है, धन्यवाद करना है परमेश्वर का कि परमेश्वर मेरा मन खोल, मुझे समझ दी, ताकि मैं अपने परिवार से अच्छे से रह सकूं। क्योंकि अगर जिस दिन आप अपने परिवार में अच्छे से रहने लगोगे, अपने घर में बैठकर प्रार्थना करने लगोगे, एक दूसरे की शुद्धि लेने लगोगे, तो उसकी सामर्थ और ग्रेस आपके घर में काम करने लगेगा। हालेलुया। क्या करने लगेगा? उसकी ग्रेस और सामर्थ आपके घर में काम करने लगेगी। आपके घर में हर चीज, हर वो बरकत आने लगेगी जो आप चाहते हो। क्योंकि परमेश्वर आपको थोड़ा बहुत ब्लेस नहीं करना चाहता, वो बहुत ज्यादा ब्लेस करना चाहता है। उसकी ये इच्छा है कि अपने लोगों को, परमेश्वर अपने लोगों को पूरी दुनिया के लोगों पर प्रकट करना चाहता है कि ये मेरे लोग हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हारा एक ध्यान चाहिए, तुम्हारी एक स्पिरिचुअल मेहनत चाहिए, तुम्हारा परमेश्वर के साथ चलने में ध्यान चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? परमेश्वर के साथ चलने में ध्यान चाहिए। तो तुम क्या आज से ये मन बनाने के लिए तैयार हो? बोलो। आज मैं तुम्हें जन्म के ऊपर बात बता रहा था। जैसे मेरा जब जन्म हुआ तो मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, तो मैं भी शारीरिक था, गलत काम करता था, नशे करता था, झगड़े करता था, चोरी करता था, झूठ बोलता था, सब चीजें गलत करता था क्योंकि मैं शारीरिक था। लेकिन जब मैं चुना गया और मुझे समझ आया कि परमेश्वर कौन है, वो क्या चाहता है, मैंने उसे करना शुरू किया थोड़ा थोड़ा करके। तो सोचो, जे मैंने करना शुरू किया था तो आज खुदा ने मुझे कहां बिठाया है। हालेलुया। सोचने वाली बात है ना। अरे सेम तुम्हारे जैसा था, चर्च में तुम्हारे जैसे ऐसे संगति में बैठता था मैं। तो जैसे अभी भी कई लोग चले जाते हैं ना उठकर, जैसे मांस परेड हुई तो निकल जाते हैं, लेकिन मैं तो उससे भी पहले चले जाता था। मेरा दिल नहीं लगता था अच्छे से। शायद उन दिनों में ऐसी ग्रेसफुली मीटिंग्स नहीं होती थी, ये पता नहीं, मैं शारीरिक था। लेकिन सोचकर देखो क्या हाल था मेरी जिंदगी का, कितने मैं हालातों में था। लेकिन इतने हालात, इतने मुश्किल, लेकिन सोचो जब मैं वचन में चलता गया, वचन पूरा करता गया, तो आज मैं तुम्हारे सामने हूं। आज मेरे जन्म का असली मकसद पूरा हो गया है।
जैसे यूहन्ना अपने जन्म से पूरी रीति से उसने परमेश्वर को खुश किया था। दाऊद ने परमेश्वर को खुश किया था। मूसा ने, कितने नबियों ने परमेश्वर को खुश किया, कलीसियाओं ने खुश किया। आज हमारा भी काम है कि हम अपने जन्म को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, अभी तो उसने हमारा दूसरा जन्म भी कर दिया ना आत्मा के द्वारा, तो हमें और खुश होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि मैं पैदा हुआ हूं इसलिए ताकि उसकी इच्छा में चलूं। तुम्हें फैसला लेना होगा, हाँ मैं चलूंगा। तुम्हारे बड़े से बड़े बंद रास्ते खुल जाएंगे, बड़े से बड़े हालात हट जाएंगे। तुम्हारे ऊपर वो बरकतें आने लगेगी जिसके लिए तुम सोच रहे हो, लेकिन सोचते हो मिले, लेकिन वो कर नहीं रहे जिससे मिलनी है। लेकिन आज से इस सारी शिक्षा को पकड़ लो। वो क्या चाहता है, उसका राज्य और उसकी राइचियसनेस, धार्मिकता की खोज में लग जाओ। वो मुझसे क्या चाहता है, उसके लिए मैंने क्या करना है, मेरे जीवन में उसकी आज्ञाएं हैं जो उसको कैसे पूरा करना है। हर पॉइंट, छोटी से छोटी बात को पूरा करने में ध्यान दो, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे होगी। हालेलुया, जबरदस्त ब्लेस होगी, तुम्हारी सोच से भी बढ़कर। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना, जो कुछ तुम सोचते मांगते हो मैं उससे भी बढ़कर करूंगा, उससे भी। मैंने यहां कुछ लोगों को देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बड़ा ब्लेस किया, बड़ी आशीष दी है। लेकिन ये आशीष सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए। आई होप आज के बाद जो मीटिंग होगी वीरवार और संडे, उसमें आप ऐसे विश्वास के साथ आओगे जैसे आज बहुत सारे लोग ब्लेस होंगे। और अगर आप वीरवार संडे आओगे तो जिस दिन भी आप परमेश्वर के पास आते हो वो नॉर्मल दिन नहीं होता, वो बरकत का दिन होता है, वो आशीष का दिन होता है। परमेश्वर के पास बैठना, उसका वचन सुनना, उसकी बात को मानना, ये बरकत है, कथा कहानी नहीं है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में देना है। इस वीरवार संडे भी पूरे विश्वास के साथ आना है। तुम्हें हर मीटिंग में विश्वास के साथ होना है, पहले आना है, दिलेरी के साथ आना है, फिर देखना कैसे तुम्हारी आशीषें खुलती। हालेलुया, हालेलुया। सो आज का वचन परमेश्वर ने जो आपको दिया है, इसको अपने मन में रख लो, इसको दोबारा सुनना पूरा करने के लिए। आई होप इस वचन के द्वारा तुम्हें बरकत मिल चुकी है। हालेलुया।